तेज अगर जाऊंगा मुझे करेक्ट कर लेना वहां पे। M1 मीन्स मेजरमेंट 1, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज M1 मीन्स मेजरमेंट 1, M2, M3 and then we have M4। M0 इसमें नहीं आ रहा ना, मैंने पहले बोला M0 इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मनी। बुक उसमें लिखते हैं M0 भी, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। अश किस मेजर करूं, व्हाट वी हैव टू मेजर यार, तुझको रीत हमें क्या मेजर करना है, वी हैव टू मेजर द मनी सप्लाई। एंड ये मनी सप्लाई मेजर किया जाएगा 4 मेजर्स के जरिए, M1, M2, M3, M4। अब देखो लिखो एक और चीज, these two M1 and M2, it is known as narrow money। And M3 and M4 is known as broad money। यहाँ पे तंग वालों तंग तो हुचन खोलित किया, नहरों का मतलब है वो पैसा जो नजदीक है, ब्रॉड मतलब जो पैसा हमसे दूर है। अब नजदीक कैसे हैं, दूर कैसे, वो भी जान लेंगे। हर एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, पहले समझो बाद में लिखो भी, ठीक है। या बाद में आप इस स्लाइड का एक फोटो लीजिए काइंडली, तो फिर मगज हो, क्योंकि दिस इज टोटली इरिटेटिंग, समझ नहीं आएगा फिर। अदरवाइज इफ यू स्टिल वांट टू गो ऑन देन यू कैन गो, बिकॉज मेरा मुद्दा है समझाने के। जो सवाल यहाँ से बनता है ना, वो कभी कभार समझने के बाद भी नहीं आते हैं, तो खास ख्याल। आई एम नॉट कुछ और कह रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा रखते ध्यान। M1 में अब क्या करना है, M1 किसके बराबर है, M1 इज इक्वल टू M1 हमारा बराबर होता है, और ये लिखा नैरो मनी। M1 में हमारे पास आता है जो करेंसी होगी लोगों के पास, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास होंगे, कमर्शियल बैंक के पास, प्लस अदर डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास होंगे। तो लिखना अगर फार्मूला बस समझाओ, M1 इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट। सी लिखना डेफिनेशन वो लिखने को हुई गट समझो। करेंसी मीन्स हमारे पास इधर कॉइन्स आर पेपर नोट्स बने करेंसी। डिमांड डिपॉजिट मैंने समझाया, जो भी पैसा है जिसको हम डिपॉजिट करेंगे बाकी चाहेगा। अदर डिपॉजिट में आएगा कमर्शियल बैंक का वो डिपॉजिट जो उनका पड़ा है आरबीआई के पास। रिमेंबर, डिमांड डिपॉजिट डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। हमारा डिपॉजिट किनके पास पड़ा है, कमर्शियल बैंक का। लेकिन अदर डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, अब किसका पैसा है, कमर्शियल बैंक का, पड़ा किसके पास है, वो कभी भी निकाल सकते हैं ना, उनका पैसा है। तो जब निकालेंगे तो मनी सप्लाई का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, सो ये हमारा बनेगा M1। लिखिए वो डिफिनेशन, राइट डाउन। M1 इक्वल्स टू, इसमें डिफिनेशन वाली कोई बात नहीं, फार्मूले लिखनी। M1 इज इक्वल टू, ये लिखो पहले, ये लिखो डायरेक्टली। C मीन्स करेंसी, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, OD मीन्स, शाबाश, देखिए वो बाकी सारा लिख लेना जो मैंने बोला। इसको लिखा, ये इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, मुझे नहीं पता एग्जामिनर कैसे पूछेगा, तो मैं दोनों लिखूंगा यहाँ पे। M1 इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिपॉजिट्स ऑफ। अब चॉइस इज योर्स, आप कैसे लिखना चाहते हो। अब डिपॉजिट्स में हमारा DD भी आएगा, OD भी आएगा, ठीक है, क्लियर। ये बना हमारा M1। लेकिन हमने अभी पढ़ा था सर पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट है। रिमेंबर, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की बात नहीं की मैंने, कथ में समझ सबको।
यहाँ पे क्या पोस्ट ऑफिस की बात की हमने? कहीं पे नहीं, हमने खाली बात की कमर्शियल बैंक्स की। हमारा डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट, एंड M1 इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। राइट डाउन, सवाल ये आया है बहुत बार। M1 इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिक्विड measure of money supply, is considered as the most liquid measure of money supply। लिक्विडिटी का वो भी लिखोगे? लिखो, लिक्विडिटी, एबिलिटी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसेट। लिक्विडिटी की जो डेफिनेशन है ना, एबिलिटी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश, सॉरी मैंने एसेट बोला पहले। हाँ वो भी होता है, एसेट कम कैश को, एबिलिटी होती है किसी को कन्वर्ट करेंगे कैश में। ठीक है, ये समझ आया M1 सबको? समझ आया सबको? सारे बोरे मतलब ओके। उसके बाद लिखो M2, उसके बाद आओ, मैं भी टेबल भी बना लेंगे, अभी मेजर भी कर लेंगे, किसमें कितना पैसा आएगा वो भी देख लेंगे। तो अगर कंफ्यूजन है ना बता दो यार, आप उससे पूछ लो जिसको खुद समझ नहीं आ रहा, बेचारा पान परेशान, और आप बोल के और परेशान कर रहे हो उनको। M2 इज इक्वल टू M1, लिखो M1 में क्या क्या आएगा? DC प्लस OD प्लस DD, लेकिन M2 में अब लाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स की बात है, टाइम डिपॉजिट इसके बात नहीं कर रहे हैं, ना कमर्शियल बैंक की ना पोस्ट ऑफिस की, हम बात कर रहे हैं जो हमारा पोस्ट ऑफिस के बाद। अब देखो सर, आपने क्यों बोला, आपने सर क्यों बोला M1? बेटा प्लीज नो साइड टॉकिंग, नुकसान आपका होगा एट द एंड। पर बोलो सर क्या हुआ? हमने यहां पे क्या बोला? दिस इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, कुछ मोस्ट लिक्विड फॉर्म। क्यों है मोस्ट लिक्विड फॉर्म? बिकॉज जो भी पैसा है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। सर पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है इसको भी तो डिमांड डिपॉजिट ही कहते हैं, इसको भी डिमांड डिपॉजिट ही कहते हैं। बट अगर डिमांड डिपॉजिट है, क्या इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज अगर आप में से किसी का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होगा, अगर आपको 10,000 निकालने होंगे ना, वो आपको एक डेट देंगे, 5 दिन के बाद हम अरेंज करेंगे, 5 दिन के बाद आप अपना 10,000 लो। पैसा हमारा है, लेकिन क्या किया जाता है, हमसे कुछ टाइम के लिए दूर रखा जाता है। दैट मीन्स बीइंग द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, दे कांट कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, इसीलिए इसको मोस्ट लिक्विड नहीं कहा जाता। लेकिन नैरो इसलिए कहा जाता है, ये भी इंसान के नजदीक है एंड ये भी बहुत नजदीक है हमारे। आर यू गेटिंग इट? उसके बाद लिखो M3। M2 क्लियर आया? अब है M3। राइट डाउन M3 में हमारे पास क्या क्या आएगा? M3 में एक तो हमारा M1 आएगा, रिमेंबर M3 में एक तो हमारा M1 आएगा प्लस M2, मतलब क्या है, इसमें क्या अब निकल रहा है? पोस्ट ऑफिस सेविंग इसमें। लेकिन उसके बाद है क्या? इसके बाद है नेट डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक, नेट डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक। यहाँ पे मैं बात करूंगा थोड़ा, तो मैं खोजूं नेट, वही मैं उसी पे आ रहा हूं, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, जो आप कह रहे हो ना NTDL, तो लगेगा इस क्लास में 20 मिनट हम सीखा। और चलो आप बुक में लिखोगे NTDL, दैट इज आल्सो द सेम, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। बैंक में रिमेंबर, बैंक में जितना भी पैसा हम जमा करेंगे, व्हाट इज दैट ऑन द बैंक? शाबाश। हु एग्रीज दैट इज द लायबिलिटी ऑन द बैंक? एक ही? दो?
कैसे? बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी का क्या राय है? मैं बैंक में जमा कर रहा हूं पैसा, वो बैंक का एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी कैसे है? समझिए, मैं खुद को बहुत बहुत रोकता हूँ बहुत चीजें कहने से, बट निकल मुंह से निकल जाती है। चलो लिखो बेटा ऐसी, बैंक डिपॉजिट, ठीक है, समझो, पकड़ी श्योर। बैंक के पास खुद की आमदनी है 0 रुपीज, कितनी है? अब कोई पर्सन ये आया, इसने 100 रुपीज जमा किया, बैंक की आमदनी कितनी आई? लेकिन क्या यह हमेशा बैंक के पास रहेगा? तो कैन वी से दैट हम बैंक को पैसा उधार दे रहे हैं? कि कल ये पर्सन ये वापस जाएगा बैंक को, बोलो मुझे अपना 100 रुपीज वापस दो, बैंक को इसको 100 वापस देना पड़ेगा। सो रिमेंबर, जो भी डिपॉजिट बैंक में होगा दैट इज लायबिलिटी ऑन द बैंक। लिखो सूत्र, ऑल डिपॉजिट्स विद इन बैंक is a liability on bank, is a liability on bank। बैंक में हमारे जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो सारा बैंक का क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी द लायबिलिटी ऑन द बैंक। लेकिन कर्जा, लायबिलिटी मीन्स कर्जा, ठीक है। अब क्या है ये सारा बैंक में? अगर इस शोध ना कहा ऐसी बात है, मैं अपने फ्रेंड से मांग रहा हूँ एक सिगरेट पीने के लिए, लेकिन क्या बोल रहा हूँ बाद में दूंगा, मैंने पिया अपने लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कर्जे में हूँ, बिकॉज आई हैव टू पे दैट सिगरेट बैक टू माई फ्रेंड। सेम इज द केस विद द बैंक। वो पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इसलिए बैंक में इज्जत होती है उसकी जो बैंक से लोन लेगा। अगर आपके बैंक में 4 करोड़ भी होंगे ना, आपको लाइन में खड़ा होना। अगर आपने लोन निकाला होगा 10,000 ही, आपको मैनेजर आएगा रिसीव करने नीचे। क्यों? बिकॉज उसमें क्या होता है, जो लोन बैंक देता है दैट इज एन एसेट फॉर द बैंक। कल वाले लेक्चर में सारी चीजें, कल आपको एसएसबी थोड़ा डाइवर्ट होंगे, कल जनरल बात करेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। वो एसएसबी नहीं पूछेगा, बट दैट इज गोइंग टू बी जनरल क्लास, ठीक। कल इंशाल्लाह वो देख लेंगे। एसेट है ये, ठीक। अब हमने बात किस किस की यहाँ पे? एनटीडीएल। इसका जो मतलब है ना, इसका नेट डिपॉजिट्स आर पब्लिक विद बैंक। देखो, एनटीडीएल का मतलब है हुकूमत नहीं, लोगों का पैसा है बैंक के पास। नेट डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? शाबाश, टोटल कहाँ आएगा नेट में? जीडीपीएस में तो टोटल होता है ग्रॉस, ग्रॉस बोला टोटल। नेट क्या होता है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा कितना पैसा है बैंक के पास, बैंक ने कितना लोन दिया हुआ है लोगों को, इन दो की जो डिफरेंसेस हैं वो विल कॉल दैट इज एनटीडीएल। अब बैंक पे टोटल कितना कर्जा है, जो कर्जा होगा दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। में समझ, लोन का देखो, बैंक के पास डिपॉजिट में हमारे हैं 10,000 रुपए। कितने क्या है बैंक पे? लायबिलिटी। लेकिन बैंक ने लोन दिया है 4,000 रुपए, क्या है बैंक का? लेकिन बैंक को पता है 10 में से 4 घटाऊंगा, मुझे लोगों का कर्जा कितना है? 6,000 यहां से निकल के आएगा। नेट लायबिलिटी तो 6,000 ही है बेसिकली। देखिए लायबिलिटी किन की है? लोगों की, जो लोगों ने पैसे किए हैं जमा किसके साथ? बैंक के साथ। दैट मीन्स ये पैसा जो होगा ये बैंक पे कर्जा है। अब लोन एक्सक्लूड क्यों किया? लोन कैसे करें एक्सक्लूड? बिकॉज भैया लोगों के पास है, वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है। तो कस्टमर समझ, अब उसको इंक्लूड करना है जो बैंक के पास कर्जा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा अब मनी सप्लाई में। है मुजफ्फर, समझ आ रहा है कुछ? किस किस को नहीं आ रहा है? यही ना, समझ नहीं आ रहा है? डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट, हम आप कितने हो? 50। लेट अस टेक यू आर 50 पीपल इन द रूम। आप में से 40 लड़कों ने बैंक में डिपॉजिट किया 10,000। कितना?
कितना किया? अब ये 10,000 बैंक पे क्या है? कर्जा, कर्जा। लेकिन आप में से 10 लड़कों ने बैंक से लोन लिया है 6,000। अब ये 6,000 है, ये बैंक का क्या है? अब बैंक को कर्जा कितना है? बैंक बोलेगा मेरे पास 10,000 कर्जा है। वो क्या बोलेगा? इट इज लाइक दैट कि हमारा बैंक के पास 10,000 है, बैंक क्या इन 10 लड़कों के पास 6,000 है। तो बेसिकली लोगों के 6,000 पहले इन लड़कों के पास है और 4,000 बैंक के पास है। सो जो 4,000 बैंक के पास रहेगा वही हमारा आएगा NTDL, नेट टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज में। क्या समझ आपके जहन में जो चल रहा है ना, नेट डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, वहां मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें तो फिर वही सोच रहे हो आप। ठीक है, इसका सोचा क्या? अगर बैंक को वापस आया तो कर्जा नहीं है ना? कौन सा? किसको? जो वापस नहीं देगा तो वो NPA पे चला जाएगा ना। फिर वो यहाँ कहाँ आएगा? हमें देखना है बैंक, हमारा पैसा जो बैंक ने अपने पास रखा है लेकिन हमसे दूर रखा गया है, कहाँ रखा गया? लोगों के साथ। तो काफी समझ, तो ये बनेगा हमारा। इसी मेरे लिए मैंने NTDL नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया था, नेट डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक्स। इज दिस क्लियर? ये कौन सा वाला पार्ट हमारा बनेगा? M3 का। एंड फिर आता है M4 में। M4 में हमारा M3 भी आएगा, प्लस क्या आएगा? शाबाश, कौन सा अभी तक मिसिंग था? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, प्लस क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। और ये जो M4 है ना, जस्ट गिव मी 10 मोर मिनट्स, आई विल टेक मोर काइंडली। बात मकलाइए। दिस इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। वो आया था M1 में, M2 में, लेकिन हमने क्या अभी तक लिया? M1, M1। हाँ हाँ, अभी नहीं नहीं, दे डोंट हैव द करंट, अभी अभी उनको वो लिया गया है। बट हाँ, दे हैव सम अदर प्रिविलेजेस, जैसे क्या गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीम्स आती है ना, यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी एक छोटा मोटा कमर्शियल बैंक है, लेकिन वो हेड पोस्ट ऑफिस जो भी, वहाँ पे ये काम आपको दिया जाएगी, लोकल वाले नहीं। आपका डिस्ट्रिक्ट का जो होगा यहाँ पे होगा ब्रांच ऑफिस, वहाँ पे लोकल वोकल पे नहीं, वो देते ये वाली फैसिलिटी। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का सारा वहीं पे चला जाता है, बाकी सारी स्कीम्स का सारा पैसा वही चला जाता है। क्लियर? सी अब इसको समझे थे डायग्राम से, जिसको जो इशू है ना यहाँ पे समझो, सारा कुछ समझ आएगा। फिर से क्या करना पड़ेगा? पहले वी हैव टू राइट डाउन द मेजर, मेजर कौन कौन सा मेजर हमने लिया? शाबाश, आई विल राइट डाउन कुछ और तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पे, नैरो मनी टेबल समझ आएगा तो आपको चारों समझ आएंगे इंशाल्लाह। एंड देन ब्रॉड मनी, नैरो मनी में कौन कौन सा लिया हमने? शाबाश, M1, M2, जो 1 घंटे में पढ़ा वो सारा इसी पे है। फिर आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ते? GDP में भी आपने ही बोला, बट पहले वो चीज़ें पता होनी चाहिए। देन M3 आवर मेजरमेंट। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पहला हम लेंगे करेंसी, बिकॉज करेंसी ना तो पोस्ट ऑफिस के पास होती है ना कमर्शियल बैंक के पास होती है। सेकंड वाला क्या लिखोगे? करेंसी विथ पब्लिक। के बाद अगला वाला जो भी हम लिखेंगे इसको करेंगे कैटेगराइज दो वाले बैंक्स में। कौन कौन सा वाला बैंक? शाबाश, कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मनी सप्लाई में हमने सेंट्रल बैंक की बात ही नहीं की।
जो कथ में समझ कमर्शियल बैंक and the second one is पोस्ट ऑफिस। अब इसमें क्या क्या आएगा कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस में? क्या बच गोबर बनी वो जो अकाउंट वुचे ना कौन कौन से अकाउंट? डीडी, डिमांड डिपॉजिट, एंड देन नहीं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, सेम यहां पे देखा डिमांड डिपॉजिट एंड देन वी हैव टाइम डिपॉजिट। यहां से क्लियर। अब हमें देखना है सर M1 में क्या आएगा? M2 में क्या होगा? M3 में क्या होगा? एंड फाइनली हमारा M4 में क्या होगा? तो कबूर बनाओ खुद से यहां से एक बार जरा बनाओ। इतना ही है सुबह से जो हमने पढ़ा। देखो M1 में क्या क्या है? M1 में करेंसी विथ पब्लिक है क्या? M1 में क्या हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है, चाहे डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का हो या पब्लिक का हो। क्लियर? आओ M1। M2 में क्या आएगा? शाबाश, करेंसी भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये वाला नहीं है। आई विल मेक क्रॉस हियर। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट। इज दिस क्लियर? M3 में है क्या क्या? शाबाश, है डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट भी है, NTDL नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। नेट जो NTDL है ना वहां पे दो होते हैं। डिपॉजिट जितने भी, मैंने क्या बोला था, लोगों का जितना भी पैसा किसके पास होगा? कमर्शियल बैंक के पास। एक वो होगा डिमांड डिपॉजिट प्लस उसमें आएगा हमारा टाइम डिपॉजिट भी। खास ख्याल, इसमें हमारा टाइम डिपॉजिट भी आएगा, लेकिन क्या ये दो आते हैं हमारे? शाबाश समझिए ना, ये दो हमारे नहीं आएंगे। सो दैट मीन्स वी विल पुट अ क्रॉस हियर। अगर लिखना स्कूल। उसके बाद M4 में बोलो क्या क्या आएगा? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ है इसमें। अब एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। यही दूंगा, दिस इज 10 रुपीज, दिस इज 20 रुपीज, दिस इज 10, 20 एंड 40, दिस इज 10, 20, 30, बस इतना ही है इसमें। 10, 20, 30, 40 एंड 50। जरा बताओ सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई हमारा कहाँ पे आएगा? M4 में। यहाँ पे हमारा मनी सप्लाई होगा 30। आई विल राइट डाउन हियर मनी सप्लाई विल बी 30। यहाँ सेकंड वाले में क्या होगा? 70। इसमें होगा हमारा 60। इसमें हमारा होगा 190, 150। इसीलिए इंडिया में कौन सा वाला मेजर इस्तेमाल किया जाता है? M3 और M4 इंडिया में मेजर, ताकि हमें पूरा पैसा पता चले हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है। क्लियर? आई विल एंड